दादी माँ की कहानियाँ। हिमालय की तलहटी में एक बहुत ही सुंदर और घना जंगल था, जिसे नीलगिरी वन के नाम से जाना जाता था। इस जंगल के बीचों बीच एक अत्यंत विशाल और प्राचीन पीपल का वृक्ष था। यह वृक्ष इतना पुराना था कि इसकी जड़ें जमीन के बाहर तक फैली हुई थीं और इसकी शाखाएं आकाश को छूती थीं। इस वृक्ष की विशाल जड़ों के नीचे चूहों का एक बहुत बड़ा साम्राज्य बसा हुआ था। यहाँ हजारों की संख्या में चूहे रहते थे। उनके राजा का नाम था मूषक राज। मूषक राज कोई साधारण चूहा नहीं था। उसकी उम्र का अनुभव और उसकी सुनहरी खाल उसे बाकी चूहों से अलग बनाती थी। वह बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु शासक था। चूहों का जीवन बहुत सुखद था। वे दिन भर पास के खेतों से दाने लाते, जड़ों के भीतर बनी अपनी टेढ़ी मेढ़ी सुरंगों में लुका-छिपी खेलते और रात के समय पीपल के नीचे बैठकर मूषक राज से पुरानी कहानियां सुनते। उस समय तक चूहों को किसी भी बड़े जानवर से कोई खतरा नहीं था। एक वर्ष जंगल में भीषण अकाल पड़ा। आसमान से आग बरस रही थी और धरती के सारे छोटे जलाशय सूख गए थे। जंगल के दूसरी ओर हाथियों का एक विशाल झुंड रहता था, जिसका नेतृत्व गजराज नाम का एक पराक्रमी हाथी करता था। गजराज जितना शक्तिशाली था, उतना ही अपनी प्रजा के प्रति समर्पित भी। पानी की बूंद बूंद के लिए हाथियों का झुंड तड़पने लगा। तब गजराज को याद आया कि जंगल के उत्तर दिशा में, जहां एक पुराना पीपल का पेड़ है, वहां एक गहरी और नीली झील है जो कभी नहीं सूखती। गजराज ने अपने झुंड को आदेश दिया। साथियों, अपनी जान बचाने का एक ही रास्ता है। हमें उस झील तक पहुंचना होगा। हाथियों का यह झुंड जब उस दिशा में बढ़ा तो ऐसा लगा मानो कोई भूकंप आ गया हो। नीलगिरी वन में उस दिन हवाओं का रुख बदला हुआ था। दूर से आती एक गड़गड़ाहट ने चूहों की बस्ती को चौकन्ना कर दिया। मूषक राज के गुप्तचरों ने हाँफते हुए खबर दी। महाराज, हाथियों का एक विशाल झुंड प्यास से व्याकुल होकर इसी ओर बढ़ रहा है। उनके रास्ते में हमारा पीपल का पेड़ और हमारी पूरी बस्ती है। सेनापति घबराकर बोला। अगर वे यहां से गुजरे तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा। हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन मूषक राज ने शांत रहकर कहा। युद्ध से केवल जान जाएगी, समाधान नहीं। हमें गजराज के पास जाकर अपना पक्ष रखना होगा। हाथी विशाल हृदय के होते हैं, वे हमारी बात जरूर समझेंगे। इधर हाथियों का झुंड, जिसकी अगुवाई गजराज कर रहे थे, प्यास से तड़प रहा था। उनके भारी कदमों से धरती कांप रही थी। जैसे ही वे पीपल के पेड़ के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि रास्ते के बीचों बीच मूषक राज साथ हाथ जोड़कर खड़े हैं। गजराज ने अपने बड़े बड़े कान हिलाए और अपनी सूंड ऊपर उठाकर झुंड को रुकने का संकेत दिया। उन्होंने अपनी भारी आवाज में पूछा। नन्हे मूषक राज, आप हमारे रास्ते में क्यों खड़े हैं? हम प्यास से व्याकुल हैं और हमें जल्दी झील तक पहुंचना है। मूषक राज ने बड़ी विनम्रता से सिर झुकाया और कहा। हे गजराज, हम जानते हैं कि आप प्यासे हैं और नीलगिरी वन के रक्षक हैं। लेकिन जिस रास्ते पर आप बढ़ रहे हैं, उसके ठीक नीचे हमारी हजारों सालों की बस्ती है। आपके एक भी कदम से हमारे सैकड़ों परिवार मिट्टी में मिल जाएंगे। मैं आपसे यह प्रार्थना करने आया हूं कि आप कृपया वापसी के लिए कोई दूसरा मार्ग चुनें। यदि आप ऐसा करेंगे तो हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। शायद भविष्य में कभी यह छोटा सा चूहा भी आपके किसी काम आ सके। गजराज यह सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया। वह ठहाका मारकर बोला। एक छोटा सा चूहा और मेरी मदद करेगा? खैर, तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं। मैं वादा करता हूं कि मेरा झुंड अब उस रास्ते से नहीं जाएगा। तुम सुरक्षित रहो। गजराज ने तुरंत अपने झुंड को आदेश दिया। साथियों, रास्ता बदलो। हम पीपल के पेड़ की बाईं ओर से निकलेंगे। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन हम किसी का घर नहीं उजाड़ेंगे। हाथियों का वह विशाल झुंड अपनी दिशा बदलकर कंकड़ पत्थरों वाले लंबे रास्ते से निकल गया। चूहों की बस्ती सुरक्षित रह गई।
समय अपनी गति से चलता रहा। कुछ हफ्तों बाद जंगल में कुछ चालाक शिकारियों का आगमन हुआ। उन्हें राजा के दरबार के लिए हाथियों की आवश्यकता थी। उन्होंने बड़े ही शातिर तरीके से झील के चारों ओर के रास्तों पर गहरे गड्ढे खोदे और उन्हें मजबूत रस्सियों से बने जालों से ढक दिया। अगले दिन जैसे ही हाथियों का झुंड पानी पीने निकला, गजराज और उसके मुख्य साथी उन गड्ढों में जा गिरे। शिकारियों ने तुरंत आकर उन पर और भी भारी जाल डाल दिए। हाथियों ने बहुत जोर लगाया। गजराज ने अपनी पूरी ताकत से रस्सियों को खींचना चाहा, लेकिन वे रस्सियां नहीं टूटी। गजराज को अपनी मौत सामने दिखने लगी। तभी गजराज को मूषक राज की याद आई। उसने अपने एक युवा हाथी को, जो गड्ढे में गिरने से बच गया था, पास बुलाया और कहा, मित्र, तुरंत मूषक राज के पास जाओ, केवल वही हमें बचा सकता है। वह युवा हाथी तेजी से दौड़ता हुआ पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। उसने हाँफते हुए सारी बात बताई। मूषक राज ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने अपनी प्रजा को आवाज दी, मेरे वीर सैनिकों, आज वह दिन आ गया है जब हमें अपनी मित्रता और अपना वादा निभाना है। गजराज मुसीबत में है, हमें उन्हें बचाना ही होगा। ढेर सारे चूहों की एक लंबी कतार उस हाथी के पीछे चल पड़ी। जब वे मौके पर पहुंचे तो देखा कि गजराज और उनके साथी बेबस पड़े हैं और शिकारी थोड़ी दूर पर ही बैठे हुए थे। मूषक राज ने इशारा किया और चूहों की सेना जालों पर टूट पड़ी। हजारों छोटे लेकिन आरी जैसे तेज दांतों ने उन मोटी रस्सियों को कुतरना शुरू कर दिया। शिकारी यह देखकर हैरान रह गए कि चूहे संगठित होकर काम कर रहे थे। उन्होंने चूहों को भगाने की कोशिश की, लेकिन चूहों की संख्या इतनी अधिक थी कि शिकारियों के पैर उखड़ गए। वे डर के मारे भाग खड़े हुए कि कहीं ये चूहे उन पर हमला न कर दें। कुछ ही मिनटों में वह अभेद्य जाल धागों की तरह बिखर गया। गजराज और उनके साथी गड्ढों से बाहर निकल आए। गजराज ने आज अपनी आंखों से वह चमत्कार देखा था जिसे वह नामुमकिन समझता था। उसने झुककर अपनी सूंड मूषक राज के सामने टिका दी। गजराज ने बड़े ही भावुक स्वर में कहा, हे मित्र मूषक राज, आज तुमने मेरी जान बचाकर मेरी आंखें खोल दी। मैंने तुम्हारे आकार का मजाक उड़ाया था, लेकिन आज तुम्हारी छोटी सी सेना ने वह कर दिखाया जो मेरी विशाल शक्ति नहीं कर सकी। मुझे माफ कर दो और हमेशा के लिए मेरी दोस्ती स्वीकार करो। मूषक राज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, शक्ति शरीर में नहीं, एकता और समय पर काम आने वाली बुद्धि में होती है। उस दिन के बाद से नीलगिरी वन में एक अनोखा दृश्य देखने को मिलता था। बड़े बड़े हाथी और नन्हे नन्हे चूहे साथ साथ टहलते थे। हाथियों ने चूहों की बस्ती के पास एक नया तालाब खोदने में मदद की ताकि चूहों को दूर न जाना पड़े, और चूहों ने हाथियों को हर उस खतरे से आगाह करना शुरू कर दिया जो उनकी नज़रों से ओझल होता था। इस कहानी की सीख यह है, कभी भी अपनी ताकत या धन पर अहंकार न करें। समय कभी भी बदल सकता है। चूहों ने अकेले नहीं बल्कि मिलकर काम किया। संगठन में बड़ी से बड़ी मुश्किल को हराने की शक्ति होती है। यदि कोई आप पर उपकार करे तो उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। गजराज ने अपना वादा निभाया और मूषक राज ने अपनी वफादारी। किसी को छोटा न समझें। दुनिया में हर जीव की अपनी एक भूमिका है। जो काम सुई कर सकती है वह तलवार नहीं कर सकती। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।